I welcome all 12th class students to my practical biology class. Today we will perform an experiment to study plant population frequency by quadrant method. Students, myself Kiran Bala Sharma, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Kanor, Patiala, Punjab. This practical is similar to the one which we have done previously, that is study of plant population density by quadrant method. So it is a little bit different from that. So we will now start doing. So aim is to study plant population frequency by quadrant method. What is the theory behind this? As you know, the population is a group of individuals of the same species which inhabit a particular area at a particular time. Then what is the frequency? So how is it different from the population density which we have already done? So population density was counting the number of individuals of each species in a particular area at a particular time, right? So now what is the frequency? So it is just so finding the number of times a plant species is present in a area at a given time, right? So it is a number of times a species is present. मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने देखनी है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी ज्यादा है, हाई है कि कम है. So that is called as a frequency. So frequency therefore can be defined as the degree of uniformity of the occurrence of individuals of a species within a plant community. So therefore frequency क्या indicate करती है? So it indicates the number of times a plant species is present within a given number of sample quadrates. So for example we take 6 quadrates, तो हमने उसमें देखना है कि वो 5 quadrates में present है, जो all 6 में present है, या सिर्फ एक में ही present है, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी. So therefore it is measured by noting the presence of a species in random sample areas. तो उन random sample areas में हम लोग क्या लेते हैं, क्वाड्रेट्स को हम रखते हैं एक ही बड़ा एरिया में, हम क्वाड्रेट्स को अलग अलग जगह पे रखते हैं, which are distributed as widely as possible throughout the area of study. Then so some species abundantly spread all over the area have a chance of occurring in all the sampling quadrants. तो जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिनकी स्पीशीज की स्प्रेड ज्यादा होता है, तो उस तकरीबन ज्यादा हमारे क्वाड्रेट्स में आएंगे. देयरफॉर ऐसे जो स्पीशीज होंगी उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 100 मानेंगे, मतलब 100%. Therefore its frequency will be 100%, you can say. So the plants with high frequency are wide in distribution. मतलब वो इसका मतलब माना जाएगा कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी हर जगह पे वो प्रेजेंट है उस एरिया में. देन अब जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ फैक्टर्स, जैसे हमने डेंसिटी का किया था कि कुछ फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को भी कुछ फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वो वेरिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन में, जब फ्रीक्वेंसी में आती है, तो वो कौन से फैक्टर्स पे आती है? तो वो है सॉइल कंडीशंस पे, किस एरिया में कहाँ पे. सो एक बड़े एरिया में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल कंडीशंस होती हैं, तो वो सॉइल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आप जानते हैं कि जो रूट, स्टेम एंड लीफ से होती है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो देन क्वांटिटी एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जो एक पेड़ है उसके जो सीड्स हैं वो कितनी दूर तक जाके गिरते हैं, उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी. ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड अदर बायोटिक एक्टिविटीज एंड प्रीडेशन बाय इंसेक्ट्स और डिजीजेस, राइट. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रीक्वेंसी को कम होना या ज्यादा होना. अब जैसे एक एनिमल है, वो किसी के सीड्स खाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जब अपना फीसिस पास आउट करेगा, तो उस फीसिस में उसके सीड्स होंगे, तो वो सीड्स जो है वहां पे ग्रो करेंगे. तो इसका मतलब ये ग्रेजिंग जो है, या फिर जो और बायोटिक फैक्टर्स एक्टिविटीज, जैसे कोई एनिमल्स जो है वो टोमेटोज को खाते हैं, या कोई और जैसे पैरट को आप देखते हो वो इसको गुआवा को खाते हैं, तो वो गुआवा के सीड्स जो उसके अंदर जाएंगे, तो वो जहां पे भी जाके वो फीसिस को पास आउट करेगा, तो वहां पे वो स्पीशीज जो है ग्रो कर जाएगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा उसके. वंस हमने ये सारा जो है इस तरह से एनालाइज कर लिया किसी एरिया में, क्वाड्रेट्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया, तो फिर हमने क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है उस स्पीशीज की, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालेंगे हम, कि कितने क्वाड्रेट्स में एक स्पीशीज पाई गई है. नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स मींस क्वाड्रेट्स इन विच द स्पीशीज अकर्स.
and we will divide it by total number of sampling units, that is quadrates employed in the study, and multiplied by 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है तो इसलिए उसे हम करेंगे। यूनिट एरिया जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में भी किया था, एज स्मॉल एज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, एज लार्ज एज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर सॉरी हो सकता है। ठीक है, तो वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी बड़ी आप स्टडी ले रही हो, उसके हिसाब से होगा। देन उसके बाद हमने स्पीशीज जो है हर क्वाड्रेट में काउंट कर लेनी है, तो वो क्वाड्रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब तो ये मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको पिछले प्रैक्टिकल में भी कि क्वाड्रेट मेथड से हम इसको करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें एक एक स्पीशीज को फाइंड आउट करना कि भी ये स्पीशीज यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब इस तरह से फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सैंपल लेते हैं हमेशा। तो हम एक सैंपल नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे 6 सैंपल्स लेंगे ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाए। तो क्वाड्रेट मेथड इसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेट क्या है, स्क्वायर है, सो विच इंक्लोजेस ए स्मॉल एरिया सो विद इन ए हैबिटेट। और यहाँ पे हम लोग जो अपनी स्टडी में क्वाड्रेट ले रहे हैं वो 8x14 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे एट द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल, तो वो हमें क्वाड्रेट मेथड पता चलेगा, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पता चल जाएगी प्लांट पॉपुलेशन की, और हम अब इस प्रैक्टिकल रियल लैब कंडीशंस में जब करेंगे तो हमें आसानी होगी, हम कर पाएंगे उसको। उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या है, क्वाड्रेट चाहिए हमें स्टैंडर्ड साइज का, मेड अप ऑफ एनी मटेरियल, मे बी थ्रेड, नेल्स एंड हैमर से भी आप बना सकते हो। तो ये तीनों चीजें पहले वाली जो है वो चाहिए होंगी। और उसके बाद फोर्सअप चाहिए आपको प्लांट्स को निकालने के लिए, डिगर चाहिए, ठीक है, खुरपी जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक बैग्स फॉर कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स स्पीशीज, एंड देन मार्कर चाहिए टू मार्क ओवर द पॉलीथीन बैग्स टू नेम देम क्वाड्रेट 1 क्वाड्रेट 2, इस तरह से। रबर बैंड्स चाहिए हमें, टैग्स चाहिए, एंड ए लीनियर टेप चाहिए। तो ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आगे आप देखोगे कि हम क्वाड्रेट जो है उसकी डिटेल देखेंगे कि क्वाड्रेट जो है होता क्या है, और उसके साइजेस, उसके शेप्स कैसी होती हैं, और उसमें जो प्लांट स्पीशीज हैं वो कौन कौन सी हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल को फील्ड में परफॉर्म करने के लिए अभी क्वारंटीन की वजह से नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको प्लांट स्पीशीज दिखाऊंगी। स्टूडेंट्स, अब ये जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी नोट करना चाहते हैं प्लांट्स की, तो उसके लिए हमें एक क्वाड्रेट चाहिए। ठीक है, तो वो क्वाड्रेट जो है जैसे आपने देखा अभी कि एक हैमर, थ्रेड एंड नेल्स जो है उनसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे नेल्स लग जाएंगी, और उसके बाद उसके आसपास हम लोग थ्रेड लगा देंगे, तो देन एक क्वाड्रेट विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह के आप किसी भी गिवन एरिया में आप 5, 6, 7 जितने भी क्वाड्रेट्स बनाना चाहो इस तरह से बनाए जा सकते हैं। पर हम लोग जो है वो पाइप से भी बना सकते हैं क्वाड्रेट, हम लोग वुड से भी क्वाड्रेट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वाड्रेट, तो मैंने ये पेपर से बनाया, आजकल लॉकडाउन का पीरियड है तो ये कुछ और बना नहीं सकते, तो इस तरह से मैंने पेपर से क्वाड्रेट एक बना के आपको दिखाया है। तो इसकी जो क्वाड्रेट है एक तरह के, इसका मतलब एक फ्रेम है, जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो यूजली जो है ये इक्वल भी हो सकती है, अगर ये स्क्वायर है तो जितने मर्जी आप ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, फीट में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे भी इसका लेना चाहें। तो मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर्स है, तो 10 सेंटीमीटर्स ही इधर को हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया। तो अगर रेक्टेंगुलर लेना, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, तो सपोज 10 एंड 15 हो गया, 15 लेंथ होगी और ब्रेड्थ जो है उसकी 10 हो गई। तो देन इट मे बी सर्कुलर ऑल्सो। तो इस तरह से आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर किसी भी शेप के क्वाड्रेट्स ले सकते हैं विद द स्पेसिफिक साइज ऑफ लेंथ एंड विड्थ यू कैन से। तो अब ये किस काम के लिए होता है कि जैसे हमने किसी लॉन में जाके या किसी रोड साइड पे या कहीं पे भी हमने स्पीशीज की डेंसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है, तो हम लोग वहां पे जाके इस तरह से इसको, सपोज ये आपका एरिया है, घर के बाहर का ही आप ले लो चाहे कहीं पे भी एरिया, तो वहां पे हमने इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर ये वुड का बना हुआ है या फिर ये किसी पाइप का बना हुआ है, तो वी हैव टू थ्रो इट ओवर द शोल्डर बैक साइड।
ठीक है, तो अपने शोल्डर से पीछे की तरफ फेंकना होता है ताकि ये रैंडमली कहीं पे भी जाके गिरे और वहां से ही हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। ऐसे हम रखेंगे तो हम समटाइम्स चूजी हो जाते हैं कि चलो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर आपने अपनी बैक से शोल्डर के बैक पे फेंका है तो वो कहीं पे भी जाके गिरेगा। देन यू हैव टू काउंट द स्पीशीज so there and the number of individuals of each species। ठीक है, हर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो है वो हमने काउंट करने हैं। तो अब ये हमारा जो है एक क्वाड्रेट है, ठीक है, ऑफ एनी शेप। तो ये इस टाइम स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको वहां से, अब यहाँ पे मान लो कि ये प्लांट है, सपोज ये लगा हुआ है यहाँ पे प्लांट, तो इसको जमीन से निकालना है हमें। तो इसको हमें क्या चाहिए, एक डिगर चाहिए, ठीक है, सो मतलब खुरपी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो वो चाहिए हमें निकालने के लिए। तो जितने भी इस तरह के प्लांट्स इस स्क्वायर में आ जाएंगे तो हमने इनको निकालना होगा। तो निकाल के इसको फिर हम एक पॉलीथीन के बैग में सो डाल देंगे, ठीक है। तो एक ये क्वाड्रेट नंबर 1 के जितने भी यहाँ पे प्लांट्स निकलेंगे हम डिगिंग से निकालेंगे तो उनको सबको एक पॉलीथीन में हमें डालना है। तो उसके ऊपर फिर लिख देना है कि दिस इज क्वाड्रेट 1। तो मान लो कि अब ये प्लांट है हमारा, चिनोपोडियम बाथू है, सॉरी चुलाई है ये, तो चुलाई है जो, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे निकाला है। तो इसके जितने भी प्लांट्स होंगे तो वो आपने उसी बैग में डाल देने हैं, ठीक है। इस तरह से आप जितनी भी स्पीशीज यहाँ से निकालोगे तो दे विल बी प्लेस्ड इनटू द वन पॉलीथीन बैग, तो दैट इज क्वाड्रेट 1। तो इसी तरह से आपने फिर इसको दोबारा से कहीं और फेंक दिया तो वहां पे ये सेट हो गया, तो वो आपका क्वाड्रेट 2 हो गया, क्वाड्रेट 3, क्वाड्रेट 4, क्वाड्रेट 5, क्वाड्रेट 6। तो यू कैन गो एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग्स लेंगे वो 6 क्वाड्रेट्स तक की लेंगे। तो इसलिए तो व्हाई वी टेक सो मेनी क्वाड्रेट्स, ताकि हमें कोई भी चीज जो है सैम्पलिंग जो हम करते हैं तो अगर रिपीटेड होती है तो हमारी जो एनालिसिस आएगा तो दैट कैन बी मोर अप्रोप्रिएट टू बी जनरलाइज्ड ओवर द लार्ज पॉपुलेशन। तो हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें स्पीशीज की किसी भी स्पीशीज की डेंसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं हम लोग। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस एरिया के क्वाड्रेट्स जो हैं जितने हम ज्यादा लेंगे उतना ही हमारा ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो ये एक मेथड है हमारा। तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें, एक हमें डिगर चाहिए मतलब खुरपी चाहिए, और एक हमें जो है क्वाड्रेट बना बनाया चाहिए। जहाँ नहीं बना बनाया है तो हमें नेल्स चाहिए, थ्रेड चाहिए एंड हैमर चाहिए ताकि हम खुद क्वाड्रेट बना सके। और फिर उसके बाद आपको हो सकता है कि फोर्सेप की भी जरूरत पड़ सकती है। कोई छोटे जो प्लांट्स होते हैं जमीन के साथ ज्यादा लगे हुए होते हैं, इस तरह से उसको फोर्सेप से भी आप उठा सकते हो, तो फोर्सेप भी चाहिए हो सकता है आपको। तो उसके बाद रबड़ बैंड्स चाहिए होंगी, पॉलीथीन्स को ऊपर से रबड़ बैंड्स डाल के हम अपने लेबोरेटरी में ले जाएंगे, ठीक है। तो मार्कर चाहिए आपको, तो उसके ऊपर लिखने के लिए पॉलीथीन्स के, तो ये और पॉलीथीन्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज हो जाती हैं यहाँ पे जब आप फील्ड में जाते हैं। तो अब हम जब लेबोरेटरी में आ जाएंगे तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो अब देखते हैं हम लोग। जो प्लांट्स हैं तो वो हैं ये, ठीक है। मान लो कि दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ प्लांट्स, तो स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, ठीक है। तो ये है हमारा स्प्रिंग ग्रास या क्रैब ग्रास भी बोलते हैं हम लोग इसको, डिजिटेरिया सैंग्विनेलिस, सैंग्विनेलिस SANGUI हम लोग। स्पीशीज बी जो है ये आप बहुत देखते हो कॉमन है, दुब ग्रास, साइनोडॉन डेक्टाइलोन, ये हमारी स्पीशीज बी है। उसके बाद स्पीशीज सी है, सो जिसको दोपहर खिड़ी बोलते हैं हम लोग, अपने गमलों में भी लगाते हैं इसको, ये अपने आप वाइल्ड भी उगता है। सो इट इज पोर्टुलेका ग्रैंडीफ्लोरा, ठीक है, पोर्टुलेका ग्रैंडीफ्लोरा। सो इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, जो दिन में धूप के टाइम पे खिलते हैं। तो ये स्पीशीज जो है मैंने अपने घर के बाहर से ही ली हैं, ये वाइल्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो उगे हुए थे वहां से, तो आई हैव ब्रॉट फ्रॉम देयर। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये है स्पीशीज जो है, तो दिस इज दीज आर द प्लांट्स। ये स्पीशीज डी है, प्रोस्ट्रेटा सैंड मैट इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल मैट की तरह जमीन पे बिछ जाता है। U4 भी आप प्रोस्ट्रेटा बोलते हैं इसको, ये जमीन पे पूरा प्रोस्ट्रेट होता है बिछा हुआ। ये स्पीशीज ई है, चुलाई जिसको बोलते हैं, एमरैंथस विरडिस इसका नेम है, चुलाई बहुत कॉमन है। और उसके बाद ये स्पीशीज एफ, भांग जिसको बोलते हैं हम लोग भांग, इट इज कैनिबिस स्टाइवा, राइट। तो आई फाउंड दीज स्पीशीज देयर,
तो इनको हम लोग आगे जो है अब देखेंगे कि क्वाड्रेट्स जो है आई विल टेक, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो मैं अपने घर से ही क्वाड्रेट्स जो है वो लूंगी। तो उसमें हम ये स्पीशीज को मान के चलेंगे, तो स्पीशीज ए बी सी डी ई एंड एफ, तो ये किस क्वाड्रेट में कौन सी स्पीशीज है कौन सी नहीं है वो अब आपको पता चल जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे क्वाड्रेट है, और ये इस तरह से अगर थ्रेड से बनाते हैं हम लोग तो ये बहुत सारे क्वाड्रेट्स जो है इस तरह से हम बनाएंगे। जिस भी चीज से बनाते हैं आप तो इस तरह से 6 क्वाड्रेट्स जो है हम रखेंगे। उसके बाद फिर अब हमारा टाइम आ गया ऑब्जर्वेशंस का। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेनी है हमें। तो ये सिमुलेट किया हुआ एक है हमारे पास स्ट्रक्चर के, हम लोग क्वाड्रेट्स को जैसे फील्ड में रखेंगे तो उस तरह से हमने यहाँ पे क्वाड्रेट्स को टेबल पे रखा है, ठीक है। और ये ग्रिल मैंने यूज किया है, और इसमें ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये क्वाड्रेट्स हैं हमारे। सो आई हैव टेकन 6 क्वाड्रेट्स विच आर ऑफ इक्वल साइज, जैसे मैंने पहले बताया। और ये जो बॉक्सेस हैं ये स्क्वायर वाले ये हमने छोड़े हैं क्योंकि इनका साइज इनके साथ नहीं मिलता, तो इनको हम इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए रख लिया। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी है क्वाड्रेट्स की। उसके बाद अब स्पीशीज ए को हमने साइन सिंबल से लिया है ब्लू कलर का स्टार लाइक, species B is green color round, and species C is oval shape and bluish frosy color, and then species D is triangular in shape and brownish in color, species E is red color and we have taken the arrow like structure, and species F is box, so which is black in color, right? तो अब इन quadrats में हमने plants को symbol से रख दिया हुआ है कि ये सिंबल्स यूज किए हैं प्लांट्स की जगह पे। तो अब डेंसिटी वाले में तो हमने क्या किया था कि जब हम फील्ड में से इनको प्लांट्स को डिगिंग करके लेके आते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो हम एक एक करके उनको फिर बैग को खोल के पॉलीथीन को तो उसमें से काउंट करते हैं स्पीशीज को, तो कि कितने हैं स्पीशीज ए के कितने मेंबर्स हैं, स्पीशीज बी के कितने हैं, तो इस तरह से काउंट किया था। नाउ फ्रीक्वेंसी में हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रेजेंस एंड एब्सेंस को देखना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए प्लांट स्पीशीज इज प्रेजेंट विद इन ए गिवन एरिया, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्पीशीज किसी गिवन एरिया पे एट ए गिवन टाइम, तो इसलिए हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रेजेंस एंड एब्सेंस देखनी है। तो फॉर दैट हम सिर्फ टिक लगाएंगे कि इस क्वाड्रेट में ये प्रेजेंट है। तो इसमें एक चीज और है कि ये जो प्रैक्टिकल है इसमें आप फील्ड में भी कर सकते हैं ये काम, कि आप जस्ट उसको डिगिंग ना करो, सिर्फ देख लो कि आपने कौन कौन सी स्पीशीज को देखा है वहां पे और उनके नाम लिख लो स्पीशीज को अगर आइडेंटिफाई करते हो। अगर नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके ए बी सी डी इस तरह से नाम लिख दो। तो हम लोगों ने जैसे पहले मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी है, तो आप जो भी स्पीशीज आपको मिले उनको आप लिख लो ए बी सी डी, और अगर आपको नाम पता हो तो नाम लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज जो है आती हैं तो उनको आपको देखना है कि भी वो कौन कौन सी स्पीशीज किस किस क्वाड्रेट में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन शीट है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। ये हम यहाँ पे इस कॉलम में प्लांट स्पीशीज लिखेंगे कौन कौन सी हैं, क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज इज प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट है उसको टिक कर देंगे और जिसमें नहीं है उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये क्वाड्रेट 1 2 3 4 5 6, देन नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच द स्पीशीज इज प्रेजेंट, ठीक है। एन कैपिटल एन मतलब कितने में प्रेजेंट है और कितने में नहीं है, तो कितने में प्रेजेंट है वही लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट जो स्टडी किया हमने, फिर उसके बाद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है सो एफ इज इक्वल टू एन अपॉन सो क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम स्पीशीज जो है ए को देखते हैं कि जो क्वाड्रेट ए 1 को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो लेट्स सी क्वाड्रेट्स के हिसाब से चलते हैं। तो क्वाड्रेट 1, ठीक है, ये हमारा। और स्पीशीज के ये जो फर्स्ट वन है, सो स्पीशीज ये वाला साइन जो है हमारा, तो आपको ये याद है। तो स्पीशीज साइंस जो है प्रेजेंट है आपको। तो स्पीशीज ए जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हमने टिक कर दिया। स्पीशीज बी देखते हैं अब, ये ग्रीन कलर वाली, ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, ये टिक कर दिया हमने। सो देन सी स्पीशीज जो है दोपहर खिड़ी वो प्रेजेंट है, इसमें टिक कर दिया। उसके बाद डी, सो दैट इज ये वाला सिंबल जिसके लिए यूज किया, तो ये प्रेजेंट है। तो हमने काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रेजेंस एब्सेंस देख रहे हैं। उसके बाद रेड वाला जो है वो प्रेजेंट है, देन ब्लैक वाले भी प्रेजेंट है, मतलब सारी स्पीशीज जो है मैक्सिमम यही मिली हमें, इसके अलावा कोई नहीं मिली, ये प्रेजेंट है। उसके बाद अगले वाले में देखते हैं
तो उसमें फर्स्ट वन प्रेजेंट है, ठीक है, सेकंड वन जो है वो ग्रीन वाला नहीं है, देन थर्ड वन प्रेजेंट है, फोर्थ नहीं है, ठीक है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ प्रेजेंट है, सिक्स्थ भी प्रेजेंट है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सो फर्स्ट प्रेजेंट है ये ब्लू वंस एंड सेकंड ग्रीन भी प्रेजेंट है, देन जो फ्रोजी कलर वाला नहीं प्रेजेंट है, तो देन उसके बाद डी स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दिस वन, एंड देन उसके बाद ई जो है वो प्रेजेंट है, एफ नहीं है, ठीक है, एफ नहीं है। तो इसी तरह से हम फोर्थ में कर लेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस, एंड फिफ्थ में भी कर लेंगे, सिक्स्थ में भी कर लेंगे इसी तरह से। तो ये मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस देन सो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स अब देखेंगे कि जिनमें ये स्पीशीज प्रेजेंट आई है, ए वाली स्पीशीज। अब सब क्वाड्रेंट्स को चेक करेंगे तो 6 के 6 क्वाड्रेंट्स में टिक है, दैट मींस ऑल में प्रेजेंट है। सो ये वाली जो है एक में एब्सेंट है, बाकी में प्रेजेंट है, मतलब 5 में प्रेजेंट है। देन दिस वन इज 2 में नहीं है, बाकी 4 में प्रेजेंट है, 4 आ गया। देन दिस वन इज अगेन एब्सेंट इन 1 तो 5 आ गया। दिस वन इज एब्सेंट इन 2 देन 4 में, मतलब 4 में प्रेजेंट है। देन दिस वन इज एब्सेंट इन 1 तो देयरफॉर टोटल 5 में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हमने जो स्टडी किए वो 6 हैं। तो देन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, 6/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो देन इट इज 100%। 100% प्रेजेंट मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पीशीज, इसका मतलब उस एरिया में ये ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है। उसके बाद 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 83.3%। देन 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 66.6%। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 83.3%। 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 66.6%। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 सो इट इज 83.3%। तो सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, एक तो दोपहर खिड़ी पोटोलेका ग्रैंडिफलोरा की, और एक ये चुलाई की, ठीक है, इनकी कम आ रही है। और बाकी जो है उस एरिया में देखो, किसी में और एरिया में चुलाई ज्यादा हो सकती है, दोपहर खिड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, पर जो हमने एरिया लिया है यहाँ पे अंडर स्टडी था जो, उसमें ये दो स्पीशीज जो है वो कम आई है। और सेकंड नंबर पे जो स्पीशीज है वो दुबग्रास है, एंड दिस वन सैंडमेट यूफोरबिया पोटुलेका, एंड देन भांग दैट इज कैनबिस टाइवा, ये सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, सो दैट इज डिजिटेरिया सैंग्विनेलिस, दैट इज क्रैब ग्रास, तो वो 100% है। तो इस तरह से आपको स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। तो ये जो किसी एरिया में फ्रीक्वेंसी आई है, ये दूसरे एरिया में कहीं हो जाएगी, फर्क हो जाएगी इन्हीं स्पीशीज की, किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई ज्यादा है। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से एरिया में एट ए गिवन टाइम कौन सी स्पीशीज ज्यादा है और कौन सी कम है। तो अब हमारी प्रिकॉशंस क्या है कि हमने क्वाड्रेंट जो है वो इक्वल साइज के लिए ये हमने प्रिकॉशन रखी। तो उसके बाद प्रेजेंस एंड एब्सेंस को हमने बड़ा केयरफुली स्टडी किया है। देन उसके बाद हमने अपने प्रैक्टिकल की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसको 6 क्वाड्रेंट्स में रिपीट किया है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट नहीं लिया हमने, ज्यादा से क्वाड्रेंट्स जो है लिए हैं। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो इसके बाद हम करेंगे अब वाइवा वॉज। स्टूडेंट्स अब ये जो प्रोसीजर भी हो गया, इसमें ऑब्जर्वेशंस भी हो गई हैं, तो ये डिटेल्स हैं प्रोसीजर की जो आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में नोट करने के लिए हेल्प करेंगी। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमने क्वाड्रेंट्स प्रिपेयर किए, और उसके बाद फिर हर क्वाड्रेंट जो है उसमें हर स्पीशीज का एक एक इंडिविजुअल जो है वो हमने ले लेना है, देखना है कि भी कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, और हर क्वाड्रेंट में इस तरह से स्टडी करना है हमने, और फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है फॉर्मूला के साथ। देन उसके बाद फिर ये हमारी ऑब्जर्वेशन शीट है। तो इसमें वही चीज है, सिर्फ ये है कि टिक की जगह पे यहाँ मैंने प्लस का निशान लगाया है कि जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे नहीं प्रेजेंट है वहां खाली छोड़ दिया है। तो ये वही सेम रिजल्ट्स हैं, वही सेम जो है स्पीशीज हैं। और उसके बाद फिर अब हम पहुंचे वाइवा वॉज पे। तो प्रैक्टिकल का हमने क्या समझा है उससे अब हम ये आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले है व्हाट इज प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमने अभी फ्रीक्वेंसी का ही किया है। तो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज विद इन ए प्लांट कम्युनिटी। दूसरा पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन एनी यूनिट एरिया एट गिवन टाइम। ये आपने कहा किया था पॉपुलेशन डेंसिटी में, ये सेकंड पॉइंट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ए सैंपल प्लॉट ऑफ ए स्पीशीज साइज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ चॉइस है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन ऑल द सैम्पलिंग क्वाड्रेंट। तो आपका फर्स्ट जो है ए जो है आंसर है इसका। उसके बाद व्हाट इज क्वाड्रेंट, ए लार्ज प्लॉट डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल प्लॉट्स।
Second is sample plot of a specific size used for the study of population. Third is the number of individuals of a species in any unit area at a given time. And fourth is number of sampling units in which species occur. ठीक है, तो क्या है इसमें? So a sample plot of a specific size used for the study of population, B answer. Then उसके बाद so third हमारा क्वेश्चन है which among the following factors are affecting the variation in plant distribution. तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था. So first है soil conditions, second vegetative propagation, third predation by insects and fourth is all of them. तो क्या आना चाहिए बच्चों आंसर? So all of them. उसके बाद फिर if a species is present in all sampling quadrants then its frequency will be. अगर सभी में प्रेजेंट है तो आपने देखा ना फर्स्ट स्पीशीज हमारी सभी में प्रेजेंट थी तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी आफ्टर कैलकुलेशन 100%. तो 100% है ये. उसके बाद व्हाट डज इट मीन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लांट इज हाई. अगर किसी की 100% आती है या हाई आती है तो हम यही तो कहते हैं ना कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो फिर क्या आएगा चॉइस जो है द स्पीशीज इज एब्सेंट, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज इज वेरी स्मॉल, सी इज द स्पीशीज इज रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड and the D is species is widely distributed. So I think this is the answer D. Then next हमारा जो क्वेश्चन है वो है an ecologist divided a plot into 8 quadrants. हमने 6 लिए थे, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल लिया 8 quadrants and studied the frequency of a particular species. He found the species occurs in 3 quadrants. 8 में से सिर्फ 3 में है. तो आपका जो कैपिटल N है वो 3 है एंड Q जो है वो आपका 8 है. तो अब F परसेंटेज F निकालनी है हमें अकॉर्डिंग टू हिज मेजरमेंट्स व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. तो आप कैलकुलेट करके देखना इसको कितनी आएगी. तो मेरे मुताबिक जो है इसकी आनी चाहिए सी आंसर 37.5%. तो उसके बाद हाउ डू यू कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी. तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको इसमें चारों चॉइसेस में से देखना है कि कौन सा है. तो क्या आना चाहिए? सो जिसमें ऊपर जो है हम लोग क्या लेंगे कि नंबर ऑफ quadrats in which species occurs and divided by total number of quadrats in which we have studied and multiplied by 100. तो अगर आप चारों चॉइसेस को एक नजर में देखें तो मुझे डी आंसर जो है वो लग रहा है. तो देन उसके बाद अब ये आपका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. सो कैलकुलेट द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सनफ्लावर प्लांट फ्रॉम द बिलो इमेज. आपके पास ये इमेज दिया गया है तो इसमें आप काउंट करो तो 7 क्वाड्रेट्स हैं, नंबरिंग की हुई है उनकी, और उसमें आपको सनफ्लावर नजर आ रहे हैं. ठीक है, जैसे आपको सेकंड वाले में फर्स्ट में नजर आ रहा है, सेकंड में भी नजर आ रहा है, सिक्स्थ में नजर आ रहा है, देन सेवंथ में भी नजर आ रहा है और थर्ड में भी नजर आ रहा है. तो कितने में नजर आ रहा है? सो इट इज 1 2 3 4 5 5 में नजर आ रहा है आउट ऑफ द 7. तो 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस विल कम आउट टू बी सो क्या आएगा 42.8%, 50.07 या 71.42 या 70. तो आई थिंक दिस विल बी 71.42. So we have come to the end of this practical, students. Thanks for watching and hope all of you will practice this practical yourself and at home or at so anywhere, and will enjoy finding frequency of all the species. Thank you very much.